अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी में फीके पड़ते जा रहे हैं। फीके पड़ते जा रहे हैं मतलब उनकी चमक कम हो रही है। पंजाब जैसी स्टेट में जहां पर उनकी अपनी पकड़ बहुत सॉलिड थी, बहुत स्ट्रांग थी। चीफ मिनिस्टर जो हैं भगवंत मान, उनके साथ एमएलए बिल्कुल नहीं है। सारे एमएलए देखते हैं केजरीवाल की ओर, और केजरीवाल की ओर देखे भी क्यों ना। जो जीत थी, या जो बोलिए कि जीत का सेहरा ही केजरीवाल के सिर पे बंधा था, और लोगों को लग रहा था कि केजरीवाल को चेंज लाएंगे। लाए हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन केजरीवाल अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हट चुके हैं, और अब उनके पास कोई भी ऐसा पद नहीं है जिससे कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। इसीलिए वो कोशिश क्या कर रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं राज्यसभा मेंबर बन जाऊं। राज्यसभा मेंबर बन तो जाएंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? जितने भी राज्यसभा मेंबर हैं पंजाब से उनकी पार्टी के, एक भी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। सब बोल रहे भाई हम क्यों आप ही कुर्सी बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे क्या? हम भी तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, क्या केजरीवाल का करियर खत्म होता दिख रहा है आपको? रोहित जी, केजरीवाल की जो सबसे पहली हार तो तभी हो गई थी जब दिल्ली स्टेट में जब वो अपनी खुद की ही सीट नहीं बचा पाए थे। वहां पे वो प्रवेश वर्मा के सामने उनकी उनकी हार हो गई थी उस सीट पर। तो जब वो सीट से हार गए तो दिल्ली असेंबली में उसका उनका पत्ता ही कट गया। वो पार्लियामेंट जाने से रह गए। तो अब वो वीआईपी मेंबर तो रहे नहीं। पहले तो कम से कम पार्टी के मतलब वो आम आदमी पार्टी के अंदर जब उन्होंने रिजाइन करा था एज ए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे, तो उन्होंने ये सोच के रिजाइन करा था कि उनको सिंपैथी वोट मिल जाएगी और शायद उस चीज का फायदा उनको मिल जाएगा। वो कभी भी कोई भी जो भी इलेक्शन वो लड़ेंगे वो कभी भी हार नहीं सकते। मगर दिल्ली की जनता ने उनको उनका आईना दिखा दिया कि उनकी पॉपुलैरिटी चार्ट्स कहाँ पे है और किस हद तक वो उनकी नजरों में नीचे गिर चुकी है। तो अब वो तकलीफ ये आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास ये राज्यसभा की अगर मेंबरशिप नहीं रहती है तो वो एक वीआईपी मेंबर या वीआईपी मेंबर की ट्रीटमेंट वाले इंसान नहीं रह जाएंगे। उनको एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। जैसे ही उनका पार्टी का नाम है उसी तरीके से उनको ट्रीट करा जाएगा। तो अगर वो एकदम आम आदमी की तरह बन के रहेंगे तो डेट मीन्स अगर जो उनपे केसेस चल रहे हैं उसमें उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अदरवाइज क्या होता है कि अगर किसी भी राज्यसभा मेंबर के ऊपर राज्यसभा का मेंबर होते और अगर किसी राज्यसभा मेंबर के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होता है तो राज्यसभा के थ्रू उनको उनको एक इजाजत लेनी पड़ती है कि भैया हम इन पे क्या केस चला सकते हैं या इन पे इस टाइप की पेशी करा सकते हैं कोर्ट के अंदर। नहीं तो एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है। प्लस राज्यसभा की जो एक सैलरी होती है वो मिलती है। अपने राज्यसभा मेंबर बनने के साथ कई सारे पॉलिटिकली बेनिफिट्स उनके हाथ में आ जाते हैं जो कि इस वक्त नहीं है। इस वक्त वो सिर्फ पार्टी के प्रेसिडेंट बन के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट के अलावा उनके कोई भी उनका ताकत नहीं है उसके अलावा। अब चक्कर क्या है कि उनको राज्यसभा की सीट लेनी बहुत जरूरी है। अब उन्होंने इसके बारे में कोशिश करके देख ली है। स्वाति मालीवाल से भी एक बार उन्होंने रिजाइन करवाने की कोशिश करी थी। जब स्वाति मालीवाल को अपने घर पे बुला के जब बहस ज्यादा हो गई थी तो उनके ही जो पार्टी के मेंबर हैं जो उनके उनके फाइनेंस को संभालते हैं उनसे उनकी मारपिटाई हो गई थी। तो उसमें उसमें काफी काफी थूथू मैं हुई थी इनके बारे में कि एक महिला सांसद को अपने अपने घर में बुला के पिटवा दिया है। वैभव कुमार की जो वैभव कुमार थे इनके जो मेंबर है उनके जरिए पिटवा दिया। फिर इन्होंने दबाव डालने की कोशिश करी थी कि इनके इनके राज्यसभा मेंबर जो है जो कि ज्यादातर टाइम वो लंदन में अपना टाइम बिताते हैं। तो और वो उसके उनके हस्बैंड हैं जो इनके फिल्म अभिनेत्री हैं उनके उनके हस्बैंड हैं राघव चड्ढा। तो उन पे दबाव डालने की कोशिश करी और राघव चड्ढा भी उनके काबू नहीं आए। उन्होंने भी रिजाइन करने से मना कर दिया। फिर इन्होंने जो पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह और उन पे उन्होंने दबाव डालने की कोशिश करी कि तुम रिजाइन कर दो। तो हरभजन सिंह ने भी उनकी उनकी बात को दरकिनार कर दिया। उसने भी इनकी बात को मानने से मना कर दिया। अब कांग्रेस के जो लीडर हैं भूपेश भागेल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल का टोटल जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है क्योंकि वो किसी भी अपने पार्टी मेंबर को
पंजाब के अंदर जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी सीट छोड़ दे और अरविंद केजरीवाल के लिए जगह बना दे उस सीट पे आने के लिए। तो यहाँ तक कि उन्होंने शायद संजीव अरोड़ा को भी लुधियाना वेस्ट के बाईपोल के लिए उन्होंने राजी तो करा है, मगर वो क्या उस चीज में कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं कि बाई इलेक्शन में अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता या तो उस वक्त क्या करेंगे वो। तो संजीव अरोड़ा का राज्यसभा की मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा, तो तब जाके शायद अरविंद केजरीवाल के लिए जगह बन जाएगी। बट ऐसा कुछ भी होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि उसपे कोई भी जितने भी इन्होंने हाथ पैर मार लिए हैं उसमें कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो अपने कोई भी पार्टी का मेंबर इनका जो है वो इनके लिए जगह बना रहा है, जगह छोड़ रहा है ताकि ये राज्यसभा के मेंबर बन जाए और राज्यसभा के थ्रू एक वीआईपी ट्रीटमेंट लेने में कामयाब हो जाए। तो ये इस तरीके से बहुत ही इनकी हालत अंदर अंदर खस्ता हो रही है। पार्टी में जो होल्ड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरा मानना ऐसा है रोहित जी कि देखिए जिस तरीके से इन पे इनके पार्टी पे जो होल्ड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं चाहे दिल्ली के अंदर भी हैं, जो इनके आतिशी मार्लिना हो गई या संजय सिंह हो गए, ये कहीं हम उन्हें लूज कर रहे हैं शायद। यस सर, हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, ये लोग शायद टीवी पे आके या मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं, बट अंदर ही अंदर शायद इसको अरविंद केजरीवाल का खुद भी पता काटने में लगे हुए हैं। तो अंदर ही अंदर इनकी पार्टी के अंदर काफी मतलब एक दूसरे के अंगेज ना वो काफी कश्मकश चलती ही रहती है इनकी आपस में। सेम चीज पंजाब के अंदर भी है। तो पंजाब में भी लगभग लगभग दो तीन गुटों में पार्टी बटी हुई है। एक तो जो वहां पे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है चन्नी, अरविंदर सिंह चन्नी, तो उनका एक गुट है। एक इनका जो करंट चीफ मिनिस्टर है उनका गुट बना हुआ है। कुछ एक गुट जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, एक गुट जो है वो राघव चड्ढा को सपोर्ट करता है। तो ऐसे 3-4 गुट वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं। और आपस में जितने कुछ लोग कुछ तो ऐसे ही मेंबर हैं कि जो कि राज्यसभा की सीट इनको पैसा देके खरीद के आए हैं, जिन्होंने मोटा पैसा दिया, करोड़ों के हिसाब से पैसा दिए, उस हिसाब से आए। तो वो कोई भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हर एक बंदा अपने सपोर्टिंग मेंबर्स के जरिए वहां पे इनको आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे किसी मेंबर या हमारी सीट लेने की कोशिश करी तो भैया हम आपकी पार्टी की सपोर्ट छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा टाइम रह नहीं गया और ये 2025 के अंदर ही ये चीज होती नजर आएगी कि वर्टिकल स्प्लिट होता नजर आएगा। एक कोई ना कोई फैक्शन ऐसा है इनकी पार्टी का जो पंजाब में इनसे अलग होगा, पंजाब में पर दिल्ली में दोनों जगह पर अलग होगा। और ये तो अरविंद केजरीवाल की जो तकलीफें हैं अभी खत्म नहीं हुई, अभी और बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में। और शायद इनको अगले 2 से 3 साल बहुत संघर्ष का सामना करना पड़े। इतना आसान नहीं रहेगा इनका रास्ता। और जैसे ही इन पे जो कोर्ट के केसेस आगे बढ़ेंगे, हो सकता है इनको जेल की हवा एक आध बारी और खानी पड़े। और ये शायद होता हुआ नजर आ रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि इस आदमी के जिसने भ्रष्टाचार का जो मास्टरमाइंड है, इसको कानून से बच के भाग ना पाए किसी भी तरीके से। क्या पंजाब की गवर्नमेंट भी गिर सकती है? देखिए, अगर कोई ना कोई ग्रुप जो अगर इनसे टूटेगा, जैसा हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी हुआ कि जो ऑपोजिशन पार्टी का ग्रुप था वो उनसे अलग हो गया। एमपी में भी हमने ऐसा देखा, कर्नाटका में भी अब कुछ हालात ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। तो जब इस टाइप की चीजें बाकी स्टेट्स में होती हुई देख रहे हैं तो ऐसा ही कुछ पंजाब में भी होता हुआ नजर आ रहा है मुझे आने वाले दिनों में। जैसे ही वो गुट इनसे अलग होगा और किसी भी पार्टी के साथ जाकर मिलेगा, चाहे कांग्रेस के साथ मिले या बीजेपी के साथ मिले, बीजेपी के साथ मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो ये पार्टी ये गवर्नमेंट में अपने को बनाए नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे या तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा या फिर से इलेक्शंस होगी। राइट, या तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा या फिर से इलेक्शंस होंगे। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। संजीव सर, ये अरविंद केजरीवाल का क्या होगा और अगले इलेक्शंस में क्या होगा? दिल्ली तो 5 साल पहले बाहर हो चुकी। केजरीवाल की पार्टी का क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी ही है, और कोई तीसरी नेशनल पार्टी और कोई चौथी नेशनल पार्टी है नहीं। एक टाइम पे बहुजन समाज पार्टी होती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो हाल आज है वो देखने वाला है। ऐसे ही तीसरी नेशनल पार्टी कितनी उभरेगी या कितनी डूबेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।